Hello everyone, I again welcome you for the continuation of geometrical optics lecture number 1. Now we will start with the geometrical optics, actual geometrical optics. Geometrical optics. In this topic, very first thing that we should read is about the laws of reflection. सबसे पहला पॉइंट हेडिंग आप छोटा सा डालिए, that is laws of reflection. ये सबको आप लोगों को पता होता है, फिर भी एक बार देखिए, हर जगह आपको कुछ न कुछ नया बताऊंगा. मान लो कि कोई ऐसा पाथ, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं, पाथ नहीं है, पाथ नहीं है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, any reflecting surface is this, and the light incidents here, light incidents like this at this point. There will be a tangent possible at this point. आप क्या करोगे कि एक टेंजेंट पॉसिबल होगा इस पॉइंट पे, इस तरीके से उस टेंजेंट पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो नॉर्मल होगा उसको कैसे ड्रॉ करोगे? उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. और जब भी कभी एंगल मेजर किया जाता है यहाँ पे, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हमेशा नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं. तो नॉर्मल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इसके बाद लाइट रे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंसिडेंट रे and this one is the reflected ray. Okay, this is incident ray and this is the reflected ray, and the dot which I am making here is the normal. This is what, this is the normal, and there will be an angle of incidence. The light is suppose incidented at the angle I and gets reflected at angle R. So the first law of this laws of reflection says the incident ray, reflected ray, and normal. ये जो तीन चीजें हैं, नॉर्मल lies in the same plane. ये एक ही प्लेन में होंगे, जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में, वर्टिकल प्लेन में आपको दिख रहा होगा, which is perpendicular to the reflecting surface, which is perpendicular to the reflecting surface. Okay, next point, next law is the angle of incidence I. Angle of incidence I will be equals to the angle of reflection. Okay, irrespective of the shape of the surface, ये हर जगह वैलिड है. इसलिए आपने देखा कि मैं अजीब सा शेप लिया हूं सरफेस का. जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए ही ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ वैलिड हो. कैसा भी सरफेस का स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके लिए ये वैलिड है. और आपको पता है एंगल्स कहाँ मेजर करना है, विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट लिखूंगा, ये नोट यूजफुल होगा. जैसे कि इंसिडेंट लाइट रे है, तो जो कंपोनेंट होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक कोई सरफेस ड्रॉ करूं, मान लो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो
इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर लाइट ये इंसिडेंट कर रही है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस लाइट रे का। एक होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ लाइट, कंपोनेंट थोड़ा देख लेना, ये कंपोनेंट है, आप स्पेलिंग सही कर लेना। कंपोनेंट ऑफ लाइट पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, जिससे कि रिफ्लेक्शन आपको ऑब्जर्व करना है, सरफेस रिमेन सेम। ये वाले कंपोनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इट रिमेन्स सेम। और जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ लाइट perpendicular to the surface, perpendicular to the surface gets reversed, gets reversed after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिवर्स हो जाता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे शो करूँ, इस नोट के लिए एग्जांपल शो करूँ आपको, लाइक ये कोई भी प्लेन सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग है, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस, एंड सपोज अ लाइट इंसिडेंट्स लाइक दिस, लाइट मान लो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा, तो जो रिफ्लेक्ट होंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी वही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यू सी इट इज गेटिंग रिवर्स्ड, दिस वन इज गेटिंग रिवर्स्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, इसका मतलब एक और एग्जांपल मैं आपको शो करूं, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा 3D में डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये एक्सिस है अपने पास, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ये एक्सिस है ऐसा करके, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। और यहाँ पे मैं कोई भी एक प्लेन कंसीडर करता हूँ, आई कंसीडर एनी प्लेन। प्लेन थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे, और इस प्लेन पे मैं क्या करता हूँ, ये कोई रिफ्लेक्टिंग प्लेन है ना, पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट रे को। इफ दिस इज एनी रिफ्लेक्टिंग प्लेन एंड अ लाइट इंसिडेंट्स लाइक दिस एट दिस पॉइंट ऑफ द प्लेन, एक कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है, मान लो इसका जो डायरेक्शन है वो डिफाइन हो रहा है इस तरीके से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझना हो तो ध्यान समझ लेना। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, इसका कौन सा कंपोनेंट में क्या चेंज आएगा, तो आप देख लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, जे कैप के डायरेक्शन। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका एक्स और जेड कंपोनेंट, एक्स और जेड कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेंगे, एक्स आई कैप और यहाँ पे प्लस जेड के कैप। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस इंसिडेंट लाइट का, वो रिवर्स हो रहा है, मतलब वाई जे कैप नेगेटिव के साथ। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ। हो सकता है 3-4-5 मिनट लेक्चर एक्सटेंड हो जाए, आपकी मर्जी, आप रुकना चाहो रुको, जाना चाहो जाओ, बट आई विल हैव टू एक्सटेंड इट इफ रिक्वायर्ड। सेकंड नोट है, ये हम नोट लिख रहे हैं ना, नोट ये फर्स्ट वन। सेकंड देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, बॉदर मत करना, टफ लगेगा तो बता देना मेरे को व्हाट्सएप पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे मैं ये आज इंट्रोड्यूस नहीं करने के मूड में था, लेकिन अगर पहुंच गए हैं तो कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से।
ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी इस तरीके से, और एंगल हम चेंज कर देते हैं। इस तरीके से मान लो कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही है और नॉर्मल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, एंड a light will get reflected like this. ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये इंसिडेंट लाइट है I, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है R। अब देखना आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा वो बताता हूँ। गिवन होगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये गिवन होगा। आप लोग समझ लो, पीडीएफ भेजूंगा फिर कॉपी करना, पहले समझ लो। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन होगा, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ E1 कैप, और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल भी कुछ गिवन होगा, नहीं होगा तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा, पता चल जाएगा I कैप है, J कैप है, K कैप है, क्या है। यहाँ पे ये भी N कैप दिया हुआ। तो आपको फाइंड क्या करना है, ओके, ये गिवन होगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन को फाइंड करना पड़ेगा, जिसको कि मैं मान लेता हूं अभी यहाँ पे E2 कैप, मैंने ये अज्यूम किया है, लेट, ठीक, ये अज्यूम किया है कि ये E2 कैप रिफ्लेक्टेड लाइट का यूनिट वेक्टर है। अभी इस डायग्राम को बिना चेंज किए हम इसे उठा के ले चलते हैं थोड़ा दूसरे पेज पे, और उसका मरम्मत किया जाए थोड़ा अच्छे से। ये डायग्राम बनाया है मैंने, देखिए इसमें क्या करना है। ये जो इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब जो मैं करूंगा वो मेरा एनालिसिस है, जो पहले पेज पे था वो गिवन है चीजें, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन को एज इट इज सीधा का सीधा ड्रॉ कर देता हूँ, इंसिडेंट लाइट से लेकर के रिफ्लेक्टेड लाइट। हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है, इफ ये आई तो ये भी आई होगा, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से मुझे इतना पता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। देखते हैं जहां भी यूज करना होगा करेंगे। तो एक मैंने ट्रायंगल बना लिया यहाँ। इस ट्रायंगल का मैं कुछ कुछ नाम दे देता हूँ पॉइंट का। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है ओ। अब आप देखो कि वेक्टर एनालिसिस करना है हमें, वेक्टर लॉ वेक्टर एनालिसिस अगर करें तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ओके। तो ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक। एक ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन इधर शो करोगे आप, और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा वेक्टर अज्यूम कर लिया, ए से बी से सी। और आपको ये ट्रायंगल क्लियर होगा। ए से लेके ओ तक एक इस इंसिडेंट लाइट रे का यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है कितना, E1 कैप, और इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर भी आपको दे रखा है क्या, N कैप। आपको बताना क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट का यूनिट वेक्टर आपको ये बताना है। तो क्या करते हैं हम, इन सारे ट्रायंगल में ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम कि जो लेट ए से लेकर के ओ तक का जो लेंथ है वो x। तो इसको ए से ओ तक का अगर वेक्टर की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, x E1 कैप। अगर ए से ओ तक x E1 कैप है, ओ से सी जितना ए ओ का लेंथ होगा उतना ही ओ से लेके सी तक का लेंथ होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। एकदम दिमाग खोल के समझना इसको। ओ से लेके सी तक के वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, लेंथ तो x ही होगा, लेकिन वेक्टर क्या हो जाएगा, E2 कैप। और
और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ओ से लेकर के बी तक नॉर्मल डायरेक्शन में, इसका लेंथ मान लिया मैंने y, और वेक्टर क्या है इसका, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो y n कैप। ठीक, आपको ये E2 कैप फाइंड करना है। तो अब आप इस पूरी एनालिसिस में ये भी देख सकते हो, ये तो अज्यूम की हुई चीजें हैं, एंड वी कैन सी इन द डायग्राम, वी कैन सी इन द डायग्राम कि जो ए बी है वेक्टर, वही लेंथ और डायरेक्शन दोनों बीसी का होगा। कारण क्या है इसका, मैं एक चीज यहाँ लिख रहा हूँ। कारण इसका ये है कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल, दिस इज द रीजन दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। नाउ मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व करूंगा इस ट्रायंगल को। अगेन I will take this triangle out from here to the next page. बस इस ट्रायंगल को मैं उठा के अगले पेज पे ला रहा हूँ, यहाँ पे होगा मैथमेटिकल डेरिवेशंस। तो वेक्टर की सारी कहानी मैंने लिख दी यहाँ पे। क्या क्या है वेक्टर का कहानी कि ए से लेकर के ओ तक क्या है, एक्स E1 कैप, और ये वाला है दिस इज ओबी, ओबी क्या है वाई एन कैप, ए ओ है एक्स E1 कैप, और ओसी ये है अपने पास एक्स E2 कैप। तो अब देखो आप ट्रायंगल ए ओ बी को जरा गौर से, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बनाऊं तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप क्या लिखोगे, ए बी इक्वल्स टू वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर ए ओ प्लस ओ बी, है ना। और वेक्टर ए बी को क्या लिख सकते हैं, चलिए उसको लिखेंगे अभी। पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल के लिए भी लिख लेते हैं। ट्रायंगल बी ओ सी, इसको ड्रॉ करो, दिस इज बी सी, दिस इज ओ सी, और ये क्या है ओ से लेकर के बी तक, दिस इज ओ बी सी। यहां से आप बी सी क्या लिखोगे, दिस बी सी यू विल राइट, देख लेना, बी सी को लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा, चलो वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में। रिजल्टेंट क्या लग रहा है आपको, ओसी, ओसी इक्वल्स टू वेक्टर ओबी प्लस वेक्टर बीसी। तो यहां से आ जाएगा अपने पास वेक्टर बीसी इक्वल्स टू वेक्टर ओसी माइनस ओबी। थोड़ा इसको मैं यहाँ पे एलोबरेट कर दूं, ए ओ को क्या लिख सकते हैं एक्स E1 कैप, और ओबी को आप लिख सकते हो वाई एन कैप। यहाँ पे ओसी को क्या लिख सकते हैं, ओसी इज एक्स, ओसी इज एक्स E2 कैप, और ओबी क्या है माइनस वाई एन कैप। अब आपने यहाँ पे ये चीजें तो लिखी हैं, और आपको पता है सिंस जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, तो आप दोनों रिलेशन को इक्वल कर दो, एक्स E1 कैप प्लस वाई एन कैप will become equal to the x E2 cap minus y n cap। यहाँ से रीअरेंज करना, x E2 cap क्या आ जाएगा, x E1 cap plus twice of y n cap, then you will get E2 cap here which is equals to E1 cap plus twice of y by x n cap, ये आ गया। लेकिन y और x तो हमने अज्यूम किया है ना, y और x अगर अज्यूम किया है हमने, तो इसको हमें नॉन वैल्यूज के टर्म में चेंज करना पड़ेगा।
तो करते हैं चेंज। यहाँ पे आप ये वाला ट्रायंगल देखो एओबी, यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट रे है ये है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्शन, और ये है रिफ्लेक्टेड। तो ये वाला एंगल क्या लिखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज 180 डिग्री माइनस आई। इसको तो आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और अभी इसको एज इट इज रहने दो। y बाय एक्स का मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस आई। यहां से आप क्या करो कि जो E1 कैप है इसको n कैप से डॉट करो। इसको क्या लिख सकते हैं आप, E1 कैप का मॉड इंटू n कैप का मॉड, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इंटू कॉस, कितना एंगल है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में, E1 कैप और n कैप के बीच में, 180 डिग्री माइनस आई। तो यहां से आपको मिल जाता है E1 कैप डॉट n कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस आई। फिर यहाँ से आप E1 कैप डॉट n कैप को क्या लिखें, माइनस ऑफ कॉस आई। कॉस आई इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू विल राइट y बाय x। इसका मतलब आप y बाय x को अबव इक्वेशन में किससे रिप्लेस कर सकते हो, माइनस E1 डॉट n कैप। दिस इज रिलेशन नंबर 4 आई एम अज्यूमिंग, एंड इन द नेक्स्ट पेज आई विल हैव टू टेक वन स्लाइड। बस 1 मिनट का और बचा है, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, from third and fourth, we find that the unit vector or the direction of reflected light ray can be written as E1 cap minus twice of y by x को क्या लिख सकते हैं अब आप, माइनस ऑफ E1 cap dot n cap, E1 cap dot n cap, और इसको n cap से मल्टीप्लाई, ये कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, ना डॉट है ना क्रॉस है, सिर्फ n cap से मल्टीप्लाई होगा ये। तो ये आगे आपका सेकंड नोट कंप्लीट होता है। आपके पास क्या गिवन था, you have been given what, the direction of incident ray, okay, and incident ray and normal, and you have found what, the direction of reflected ray here. Okay, so that's it for today. Tomorrow we will see the application of this derivation, and thank you so much all of you for connecting with me. Take care, bye bye.